देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन क्या सच में आपके साथ धोखा हुआ है? हम बात कर रहे हैं मेष राशि के बारे में, जिनके ऊपर शनि की 7.5 का पहला चरण आरंभ है। और ठीक आज 13 अगस्त 2025 के दिन देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, जो पुनर्वसु नक्षत्र में उनका आगमन हो चुका है। और अब बहुत ऐसे लोगों का प्रश्न चल रहा है कि जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके हैं, नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, जब खुद के प्रिय नक्षत्र पुनर्वसु में आगमन हो चुका है उनका, तो हमें शुभ फलदान क्यों नहीं मिला, शुभ फल हमें क्यों नहीं मिल रहा, शुभ सफलता के रास्ते हमें क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों हमारे जीवन से दुख समाप्त नहीं हो रहा है? दोस्तों, जब हम अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ते हैं या किसी रोशनी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो रोशनी के पहुंचने के बाद, उजाले तक पहुंचने के बाद हमें अचानक से उजाले और रोशनी दिखाई नहीं देती। उस उजाले और रोशनी को देखने के लिए हमें कुछ सेकेंड, कुछ पल जरूर लगता है, क्योंकि हम अंधेरे से निकले हुए होते हैं। और ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है, जहां देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन तो जरूर किए हैं, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन करने से पहले किस नक्षत्र में था, उस नक्षत्र के स्वामी कौन है, उस नक्षत्र के इष्ट देव कौन है, और उस नक्षत्र का फल देने का स्वभाव कैसा है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तभी हमें शुभ फल का प्रदान मिलते हैं, तभी हम हमें अपने जीवन में सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन किए, इससे पहले आद्रा नक्षत्र में विराजमान थे, जो कि आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु महाराज है, मायावी ग्रह माने जाते। व्यक्ति के जीवन में अचानक से धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी देते हैं, और लेने पे आ जाए तो घर के ईट से लेकर कीट तक उखाड़ लेते हैं। और वहीं उन्हीं के इष्ट देव रुद्र रूप माने जाते हैं, जो महादेव का अंश है। और रुद्र रूप जो देव जो है, इष्ट देव जो है राहु का, आद्रा नक्षत्र का, वो तूफान और आंधी के कारक माने जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर राहु का असर होता है, जब राहु की टेढ़ी नजर पड़ती है या राहु का बुरा प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति के जीवन में ठीक वैसे आंधी तूफान, वो भी दुखों का आता है। एक तरफ से बिजनेस, व्यापार, कैरियर, हर एक चीज समाप्त हो जाते हैं। दूसरे तरफ से धन का आगमन बंद हो जाता है। तीसरे तरफ से व्यक्ति संकट समस्या के जाल में फंस जाते हैं और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन चिंता न करे, देवगुरु बृहस्पति अभी अपने घर में आ चुके हैं, अपने नक्षत्र में आ चुके हैं, लेकिन वहां आने के बाद उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, उन्हें भी थोड़ा समय लगेगा वहां के माहौल को समझने में। कौन से ग्रह का कैसा दृष्टि आपके ऊपर है, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, कौन से ग्रह आपकी असफलता रोक रखे हैं, कौन से ग्रह आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, ये माहौल देखने के बाद जरूर देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर पड़ेगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के दाता हैं, और जिस नक्षत्र में पहले से थे उनके स्वामी राहु महाराज एक मायावी ग्रह है, उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है। और दोनों की शुभ दृष्टि और शुभ कृपा आपके ऊपर बरसेगी, और ये 100% सत्य साबित होगा। हालांकि शनि के 7.5 का पहला चरण आपके ऊपर जरूर है, लेकिन इसी शनि के 7.5 के पहले चरण में ही आप बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 3 जून 2027 के दिन आपके ऊपर शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होगा। तो बहुत ही सतर्कता और समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। यदि आपका धन है तो धन को बिल्कुल संभाल करके रखिएगा, क्योंकि धन के साथ साथ अहंकार का भी आगमन होता है। तो अहंकार पे काबू बना करके रखिएगा, नहीं तो फिर से आपके जीवन में अंधकार कब हो जाएंगे अब पता नहीं चलेगा। लेकिन शनि की 7.5 का दूसरा चरण अपने चरम सीमा पे होता है, बहुत ही कष्टदायी, दुखदायी होता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव कर्म के फल दाता है, वो कर्म के हिसाब से फल देते हैं। जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसे फल प्रदान करते हैं। और शनि के 7.5 सिर्फ हमें दुख दर्द पीड़ा ही नहीं देता, बल्कि सुख सुविधाएं और सफलता भी हमें देते हैं। हमें जीवन में वो रास्ते दिखाते हैं जिस रास्ते में हम कभी जा नहीं सकते थे। लेकिन शनि के 7.5 के दौरान हम संघर्ष करके, मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके, समस्याओं का सामना करके हम उस रास्ते पे जाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ी उपलब्धियां, बहुत बड़े लक्ष्य, बहुत बड़ी सफलता मिलती है। और ठीक आपके साथ वैसे होने जा रहा है, जहाँ पहले ही चरण में देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करके आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, वहीं राहुदेव महाराज आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। वहीं कर्म के फलदाता शनिदेव महाराज, जो कलयुग के न्यायाधीश कहा जाता है, न्याय के देवता कहे जाते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बन रही है। और चारों तरफ से खुशियों का आगमन होगा, धन का आगमन होगा। लेकिन गुरु का चिंता न करें, गुरु का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। शिक्षा के साथ, ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ अपने जीवन में हमेशा लक्ष्य पाते हुए नजर आएंगे, और अपने जीवन में सफलता पाते हुए नजर आएंगे। ये 100% सत्य साबित होगा। आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। आप यकीन करें न करें, सत्य साबित होगा। क्योंकि गुरु का
नक्षत्र परिवर्तन ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत ही रहस्य और राज छुपा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आपको रहस्य और राज के बारे में पता लगते जाएंगे और आप